हम देखते हैं कि आगामी बोल रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि हालात इतने भी बुरे नहीं होंगे कि उसको करने की जरूरत पड़ जाए। तभी इसी पे कजार कहता है, क्या ये तुम भला किस बारे में बात कर रहे हो? तभी इसी पे आगामी कहता है, देखते जाओ, तुम खुद ही ये समझ जाओगे। समारा गोकू के ऊपर अपने कई सारे हमलों को एक साथ करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके सारे हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करे जा रहा होता है और उसको अचानक से एक बहुत जोर का हिट करता है, जिससे कि समारा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आगामी को अचानक से काफ़ी गुस्सा आता है और वो तभी गोकू के ऊपर टूट पड़ता है और वो अपने कई सारे हमले गोकू के ऊपर एक साथ करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके भी हमलों को बड़ी आसानी से रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं समारा अचानक से गोकू के पीछे से एक बहुत जोर का हमला करता है, जो कि काफ़ी तेज था और जिसे गोकू देख नहीं पाता और वो चोट खा के नीचे गिर जाता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पीछे से हमला करना बंद करो, ये सिर्फ कायरी करते हैं। अगर लड़ना है तो सामने से लड़ो, कायरों की तरह नहीं। जैसे ही ये बात वेजिटा कहता है, हम देखते हैं कि समारा तुरंत ही अचानक से वेजिटा के पास आ जाता है और तभी वो उससे कहता है, तुमने क्या कहा? अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि कायर आखिर में भला कौन है। वेजिटा उसको देख के थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है, क्या ये? वेजिटा इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता। और तभी हम देखते हैं कि समारा तुरंत ही उसके ऊपर अपना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को अवॉइड कर लेता है। तभी ये देख के आगामी कहता है, क्या इसने ये भला कैसे किया? ये करना एकदम ही नामुमकिन है। ये देख के कजार भी काफ़ी डर जाता है और तभी वो कहता है, क्या हम इसे हरा भी पाएंगे? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये ओमनी किंग इतना ताकतवर भी हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि आगामी और समारा अचानक से गोकू के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो दोनों अपने कई सारे हमले गोकू के ऊपर एक साथ करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उनके सारे हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करे जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और यामोशी भी तुरंत ही आ जाते हैं और उनके साथ बाकी सभी वॉरियर्स आ जाते हैं। तभी इसी पे यामोशी एकदम से गोकू को देखकर बोलता है, तो ये है गोकू का मास्टर ओमनी सेलेस्टियल सील। तभी इसी पे जिरेन भी कहता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ तभी हम पिक्कोलो को देखते हैं जो कि अर्थ पर होता है और उसके पास अचानक से डंडे का मैसेज आता है और तभी वो काफ़ी शॉक हो जाता है और तभी वो बिना देरी किए वहाँ से निकल जाता है। तभी इसी पे गोटेन और ट्रंक्स भी कहते हैं, आखिर भला बात क्या है? पिक्कोलो तो बिना कुछ कहीं यहाँ से निकल गए। और उधर हम देखते हैं कि गोकू समारा और आगामी को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी पे आगामी कहता है, समारा तुम भला किसका इंतज़ार कर रहे हो? हमारे हमलों का इस पे कोई असर नहीं हो रहा, हमें जल्दी वो करना होगा। तभी इसी पे समारा कहता है, नहीं आगामी, अभी नहीं, तुम्हें पता है ना उसके बाद आखिर भला क्या होगा, बस थोड़ी देर और। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी गोकू से कहता है, तुम्हारे किसी भी हमले का कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद
गोकू काफी जोर लगा के काफी जोर के साथ उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिसे समारा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और चोट खाकर नीचे घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, कैकारोट ने तो उसकी काफी बुरी तरीके से काफी ज्यादा हालत खराब कर दी है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब कुछ कर भी पाएंगे। तभी इसी पे गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म होगी। अब तुम लोगों का यहीं पर मरने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उसके ऊपर अपना आखिरी हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को कोई बहुत जोर का हिट करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं देख पाता और वो काफी तेज होता है और गोकू घायल होके नीचे जमीन पे गिर जाता है और तभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी इसके बाद यामोशी कहता है, क्या ये भला आखिर क्या था? जैसे ही ये बात यामोशी कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी को भी कोई काफी जोर का हिट करता है, जिससे यामोशी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी इसी पे गोरोशी कहता है, आखिर ये सब भला क्या हो रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिccolo वहाँ पे तुरंत ही आ जाता है और वो कहता है, नहीं, ये भला कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स आता है जो कि एक नेमेकियन था। तभी उसको देख के समारा हंसने लगता है और तभी वो कहता है, मैंने कहा था ना, तुम लोग ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तभी इसी पे पिccolo कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। तभी इसी पे गोरोशी कहता है, इसकी ताकत आखिर ये भला है कौन? तभी इसी पे पिccolo कहता है, मुझे पता नहीं था तुम वाकई में ही एग्जिस्ट भी करते हो, लेकिन आखिर भला कैसे? तभी इसी पे जिरेन भी कहता है, आखिर ये है कौन जिसने अपने एक ही वार से यामोशी और गोकू को जख्मी कर दिया? तभी इसी पे पिccolo चिल्लाकर कहता है, यही है गोबामा।